बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब लोग समझाइए अपने नौजवान साथियों को कि जब तक आपके नौजवान साथी एमएलए एमपी सदन में नहीं जाएंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार ये 12 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण पेपर में निकला था और इसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। 14 अप्रैल 2084 को पार्टी बनी थी बहुजन समाज पार्टी। मैं पहले दिन ही बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उत्तर प्रदेश में 3 बार मंत्री बनूंगा, 4 बार विधायक बनूंगा। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा अस्तित्व बचेगा या हम लोग गुलाम हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग स्वयं चिंतन करिए कि जब देश गुलाम था, इस देश में आज से 100 साल पहले की हमारे समाज की जो स्थिति थी, हम लोगों को कोई छूता नहीं था। हमारी जो स्थिति थी, मैं अभी एक दिन एक कैडर दे रहा था तो एक हमारे चमार समाज का भाई ने कहा कि मैं साहब मैं आपको, उसने कहा मैंने देखा कि 15-15 साल के लोगों को एक ना नेकर होता था और मैंने बचपन में देखा है कि वो जब नहाते थे तो नेकर उतार करके तालाब में कूद जाते थे और नहा करके फिर नेकर पहनते थे। ऐसे समाज का जिनको लोग छूना पसंद नहीं करते थे, वो मनवादी व्यवस्था जो हमारे महापुरुषों ने, परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनके 2 बच्चे राजरतन और गंगाधर कुपोषण के कारण मर गए, माता रमाबाई अम्बेडकर अल्पायु में टीबी की मरीज होकर के मर गईं। ऐसे महापुरुषों के त्याग और तपस्या से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जिस मसीहा के नेतृत्व में काम किया, 14 अप्रैल 2084 को पार्टी बनी थी बहुजन समाज पार्टी और 15 तारीख से 15 अप्रैल 1994 को पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ था। मैं पहले दिन ही बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उत्तर प्रदेश में 3 बार मंत्री बनूंगा, 4 बार विधायक बनूंगा। ये कल्पना की बात नहीं थी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज किमानवर कांसी राम साहब, आज जितने लोग आप लोग बैठे हैं, आप लोगों से बताना चाहता हूं, और भाई आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मैं बताना चाहता हूं कि ये जितने भी आंदोलन चले हैं वो क्यों फेल हुए हैं। मानवर कांसी राम साहब ने जो अध्ययन किया और सार निकाला वो ये था कि जिससे संघर्ष उससे समझौता नहीं, और जिससे समझौता उससे संघर्ष नहीं। अगर आप जिससे संघर्ष है उसको अपने साथ लिया तो आपका आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। ये मानवर कांसी राम साहब का मूल मंत्र था। आज आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ मैं एक दिन बैठा था, भाई अंबिका चौधरी जी आए और हम लोगों से बातचीत हुई कि भाई ये आप लोग देखिए, ये हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार ये 12 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण पेपर में निकला था और इसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जब वर्ण व्यवस्था इस देश में लागू हो जाएगी तो हमारे लोगों का क्या इतिहास बनेगा। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि ये जो 20-25 दिन के अंदर अंदर ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, अगर इसमें हम लोग अपने ईगो टकराएगा तो गुलामी से कोई बचाने वाला नहीं है। हम लोगों को छोटे छोटे अहम भुला करके जाति व्यवस्था के शिकार सभी लोगों को एक इसमें ऐसे लोगों को रोकना होगा जो संविधान खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए मैं परम आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और यहाँ पर टीम के जितने लोग हैं उनसे सबसे मेरी विनती है कि पहले संविधान को बचाइए। संविधान बचेगा तो हमारा अस्तित्व बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा, नहीं तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। गुलाम लाचारी से कैसे जिएंगे? हम लोग गुलाम की क्या हैसियत होती है? आज यहाँ पर
तमाम ओबीसी के मेरे साथी बैठे हैं, मैं आप सभी भाइयों को, और विभिन्न जातियों के लोग हैं, मेरा तो एक ही नारा है कि हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मैं जानता हूं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, ये इंसानियत और इंसाफ की राजनीति करते हैं, कोई जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप लोग समझाइए अपने नौजवान साथियों को कि जब तक आपके नौजवान साथी एमएलए, एमपी सदन में नहीं जाएंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। सड़कों पर भटकने से इंसाफ नहीं मिलेगा। सड़कों पर भटकना है तो अंगड़ाई लो, आगे बहुत लड़ाई है। इंसाफ के लिए आप लोग सड़कों पर आ सकते हैं, लेकिन ये कांवर वगैरह लाना छोड़ दीजिए। आप आगे बढ़ करके बात करिए। अगर मंदिर में, मैं बजरंगबली का पुजारी हूं, मंदिर में अगर सब कुछ होता तो आज स्वामी कौन, बाबा साहब मुख्यमंत्री नहीं बनते, मंदिर में ही होते। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आप सब भाइयों को, हमारे ओबीसी के साथी कांवर लाने में ही मस्त रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर थोड़े से फूल बरसा देते हैं तो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। इसलिए बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और मैं यही कह रहा हूं कि आप सब लोग जो है, मेरी शुभकामनाएं हैं आदरणीय बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कि बहुत जल्दी ही ये, अभी तो 2024 में भी कुछ कमाल करके दिखाएंगे, और 2027 में मुझे पूरी उम्मीद है कि बिना स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सहयोग के बिना उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार नहीं बनेगी। मैं ऐसा यहां घोषणा करता हूं।